आपको क्या चाहिए जो लाइफ में मिल जाए या जो लाइफ को समझने लायक बना दे। आपको क्या चाहिए जो बाहर दिखाई दे या जो अंदर से आपको स्टेबल बना दे। शास्त्र इसी फर्क को पहले दिन से सिखाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जीवन का फल दो लेवल पर काम करता है। एक लेवल पर वो मिलते हैं और दूसरे लेवल पर वो आपको बदल देते हैं। जो दिखता है उसका भी रूल होता है और जो नहीं दिखता उसका अपना अलग सा सिस्टम होता है। और इसी सिस्टम का नाम शास्त्र ने दिया है चार पुरुषार्थ। वो कौन है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चार सुनने में बस 4-5 अक्षर के हैं, बट दे आर मोर इम्पैक्टफुल। आपकी लाइफ के, हम सब की लाइफ के ये चार एम्स होते हैं। अर्थ और काम दृष्टा फल देते हैं। दृष्टा इन द सेंस जो दिखाई देता है, जैसे कि पैसा हो गया, काम हो गया, रिलेशन, कंफर्ट, जो आप और दुनिया दोनों देख पाते हैं। और जो धर्म और मोक्ष है ये अदृष्टा फल देते हैं। अदृष्टा मीन्स विच इज नॉट विजिबल, जो आपको सबको नहीं दिखता। फॉर एग्जाम्पल, डिसीजन लेने की शक्ति, आपके अंदरूनी शक्ति और जीवन का डीपर मतलब। भगवत पुराण में भी ये बात सीधे शब्दों में लिखी गई है। उसमें यह बताया गया है कि अर्थ और काम पाना गलत नहीं, लाइफ को जीना भी गलत नहीं, पर बिना धर्म के वो जीवन डायरेक्शन भूल जाता है। और जब जीवन में निवृत्ति यानी कि रीयूनिकेशन का फेज आता है तो मोक्ष का मतलब भागना नहीं होता। मोक्ष का मतलब होता है अंदर के बोझ से हल्का होना, माइंड को फ्री करना। देखा जाए तो महाभारत भी चारों पुरुषार्थ को एक ही स्टोरी के पार्ट की तरह दिखाती है। इसीलिए ज्योतिष जब इन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष त्रिकोण के रूप में देखते हैं तो वो आपको लाइफ का पूरा कच्चा चिट्ठा दिखाते हैं। एक बात आप भी समझिए कि इन चार त्रिकोणों की ताकत ऐसी है कि इनमें सभी 12 भाव डिवाइडेड हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो, जैसे कि सपोज कीजिए शुक्र धर्म त्रिकोण में फर्स्ट हाउस में होना सेम है। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। फर्स्ट हाउस धर्म त्रिकोण का ही पार्ट है, पर दोनों में इसका मीनिंग थोड़ा अलग आएगा, क्योंकि ये चार पुरुषार्थ होते हैं, चार एम्स हमारे जीवन के। और जब इसी में मंगल आता है तो सिर्फ यहाँ भी फल नहीं मिलता, एक्शन आता है, ड्राइव आती है, प्रेशर आता है और ट्रांसफॉर्मेशन आती है। आज मैं यही डिस्कस करने वाला हूं, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। पेपर और पेन लेके बैठिए, अपनी कुंडली खोल के बैठिए। आज आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा और नोट करिएगा। धर्म त्रिकोण को लोग अक्सर सिर्फ पूजा पाठ, भाग्य या गुरु तक सीमित कर देते हैं, लेकिन शास्त्र यहाँ जीवन की दिशा समझाते हैं। महाभारत का बहुत गहरा वाक्य है, धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। अब आप ये समझिए, पहला भाव बताता है कि आप असल में कौन हैं। पांचवा भाव दिखाता है कि आपकी बुद्धि और विवेक कैसे काम करते हैं। और नौवां भाव बताता है कि आप किस विचार, किस सिद्धांत और किस विश्वास पर चलते हैं। यानी धर्म त्रिकोण, पहला भाव, पांचवा भाव और नवम भाव, धर्म त्रिकोण आपका इनर कंपस है जो जीवन को दिशा देता है। और जब इसी धर्म त्रिकोण में मंगल बैठता है तो धर्म शांत नहीं रहता, बल्कि संघर्ष, एक्शन और अनुभव के साथ जिया जाता है। धर्म त्रिकोण में मंगल का मतलब है कि बिलीफ पैसिव नहीं, एक्टिव होगा। अगर मंगल पहले भाव में है तो आप सीधे सीधे बोल्ड और अपनी बात पर डटे रहने वाले होते हैं। पांचवें भाव में मंगल है तो आपकी बुद्धि तेज होती है, लेकिन साथ ही
जिद भी आती है, यानी अपनी सोच को ही अंतिम सच मान लेने का रिस्क रहता है। और अगर मंगल 9वें भाव में है तो भाग्य चलती गाड़ी नहीं होगा, आप खुद स्टीयरिंग पकड़ते हैं। ट्रैवल, स्ट्रगल और कभी-कभी गुरु से मतभेद भी क्लैरिटी नहीं देता। ये प्लेसमेंट उन लोगों को मिलती है जो सिर्फ मानना नहीं चाहते, प्रूव करना चाहते हैं। और टीचर के तौर पर मैं अगर आपको समझाऊं तो मैं आपको बता रहा हूं कि यही इसकी कोर टीचिंग है। अब आप सोच रहे होंगे कि धन और भाग्य का क्या होगा? देखिए, धर्म त्रिकोण में मंगल हो तो पैसा और अपॉर्चुनिटीज सेल्फ एफर्ट से आती हैं, लक के भरोसे नहीं। अगर आपको लगता है कि मेहनत के बाद भी रिकॉग्निशन या सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो अक्सर वजह होती है राहु का धर्म त्रिकोण एक्सिस में आना, यानी कि पहले 5वें 9वें एक्सिस पर असर डालना। राहु आपके बिलीफ सिस्टम को कंफ्यूज करेगा, मंगल उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए फाइट में बदल देगा। नतीजा ये होता है कि आप सही जगह पर भी गलत तरीके से खड़े हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही डायरेक्शन क्लियर होती है, यही प्लेसमेंट भाग्य को भी झुकना सिखा देती है। इसलिए याद रखिएगा, यहां लक बाद में आता है, क्लैरिटी पहले आती है। अब मंगल का मेलेफिक लेसन भी है, बहुत ध्यान से समझिए। धर्म त्रिकोण में मंगल श्रवण यानी कि कान ज्ञानेंद्रियों से जुड़ा होता है, मतलब सुनने की क्षमता। ऐसे लोग अक्सर सुनते कम हैं और रिएक्ट ज्यादा करते हैं। इसी वजह से लाइफ में कुछ टिपिकल इंसिडेंट्स आते हैं, जैसे कि एल्डर से क्लैश होना, गुरु से डिसएग्रीमेंट होना और अपनी ही सोच के कारण बड़ा मौका हाथ से निकल जाना। अगर मंगल असंतुलित हो तो मैं ही सही हूं वाला भाव व्यक्ति का रास्ता खुद ही मुश्किल में बदल देता है। ये प्लेसमेंट आपको गहराई से सिखाती है कि धर्म बोलने से नहीं, समझने से टिकता है। अब आखिर में दो बात जरूरी लाइफ लेसन लिख लीजिए इसको बात को। सबसे पहली चीज, अपनी सोच को ही अंतिम सत्य मत मानिए। धर्म त्रिकोण का मंगल तब बिगड़ता है जब आप अहंकार ज्ञान का रूप ले ले आपका। दूसरी बात, हर बात को युद्ध मत बनाइए। हर डिसएग्रीमेंट धर्म युद्ध नहीं होता। अगर मंगल धर्म त्रिकोण में है तो आपका फ्यूचर कभी एवरेज नहीं होगा, ये बात पक्की है। आप या तो रास्ता दिखाने वाले बनेंगे या फिर अपने ही रास्ते से थक जाएंगे। ये प्लेसमेंट आपको लीडर, टीचर या पाथ ब्रेकर बना सकती है, लेकिन तभी जब आप अपनी आंख को सही दिशा देना सीख लें। जो ये बात समझ गया, उसके लिए मंगल धर्म त्रिकोण में रक्षक बन जाता है, और जो नहीं समझा, उसी के लिए वही मंगल हर मोड़ पर परीक्षा बन जाता है। जो बातें अब मैं कहने जा रहा हूं उनको बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मंगल अर्थ त्रिकोण में हो तो इसका मतलब सिर्फ पैसा नहीं होगा, और यही ज्यादातर लोग गलती करते हैं। अर्थ त्रिकोण आपके लिए आपकी लाइफ का रिजल्ट एरिया होता है, जहां आपका कर्म ग्राउंड रियलिटी में उतरता है। दूसरा भाव आपकी सेविंग्स बताता है। छठा भाव आपका स्ट्रगल, कंपटीशन और प्रोटेक्शन दिखाता है। और 10वां भाव आपकी पहचान और स्टेटस बनाता है। शास्त्र बिल्कुल क्लियरली कहते हैं, अर्थेन धर्मः। बिना अर्थ धर्म भी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं टिकता। और गीता का रूल याद रखिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते। आपका अधिकार सिर्फ एक्शन पर है। अब सोचिए, जब इसी एरिया में मंगल बैठा हो तो लाइफ सॉफ्ट कैसे हो सकती है। यहाँ मेहनत डायरेक्ट होगी, एफर्ट विजिबल होगा और रिजल्ट भी स्ट्रांग होगा। आपको काम करना पड़ेगा, डिसीजन लेने पड़ेंगे, और लाइफ आपको हर रोज एक्शन में रखेगी। यही है अर्थ त्रिकोण का मंगल। अब आप यहां एक बात को बहुत ध्यान से समझिए, जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। अर्थ त्रिकोण में मंगल का मतलब इजी अर्निंग नहीं,
बल्कि एक्टिव अर्निंग होता है। आप काम से भागते नहीं, लेकिन काम आपसे फुल एनर्जी मांगता है। अगर मंगल दूसरे भाव में है तो आपकी वाणी शार्प होती है, पैसा आता है लेकिन टिकने में प्रॉब्लम होती है। छठे भाव में मंगल हो तो कंपटीशन, लोन, एनिमी, कोर्ट केस जैसी सिचुएशन लाइफ में आती जाएगी बार बार। पर इसीलिए नहीं कि आप टूट जाएं, बल्कि इसीलिए कि आप टफ बने। और अगर मंगल 10वें भाव में है तो करियर में अथॉरिटी मिलती है, पावर मिलती है, पर पीस नहीं। आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जल्दी आ जाती है। ऐसे लोग जॉब नहीं करते, सिस्टम चलाते हैं। और टीचर के तौर पर अगर मैं आपको बोलूं, एक गुरु के तौर पर अगर आपको मैं समझाऊं, तो यही मंगल का रियल काम है। अब नेचुरली आपके मन में सवाल आएगा कि पैसा आएगा या नहीं। देखिए, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली समझा रहा हूं। अर्थ त्रिकोण में मंगल हो तो पैसा आता तो जरूर है, लेकिन स्मूथ फ्लो में नहीं रहेगा। पैसे के लिए एफर्ट करना पड़ेगा बहुत। पैसा एफर्ट के बाद ही आएगा, और वो एफर्ट इमोशनली नहीं, फिजिकली और मेंटली दोनों होगा। अगर आप मेहनत कर रहे हैं और फिर भी पैसा टिक नहीं रहा, तो वहां अक्सर राहु बीच में गेम बिगाड़ता है। या तो आपका राहु सेकंड, एट्थ एक्सिस को डिस्टर्ब करता है, या 10th हाउस पर प्रेशर डालता है। रिजल्ट क्या होगा? रॉन्ग डिसीजन, हरी, शॉर्टकट वाला माइंडसेट। मंगल एक्शन देता है, लेकिन राहु अगर डायरेक्शन बिगाड़ दे तो पैसा आता हुआ भी हाथ से निकल जाता है। तभी आप दिल से कहते हैं, मैं कमा तो लेता हूं, पर रुकता क्यों नहीं है। उसका रीजन यही है। अब आप मंगल का टफ लेसन भी समझ लीजिए। अर्थ त्रिकोण में मंगल त्वक यानी कि स्किन ज्ञानेंद्रियों को रिप्रेजेंट करता है। मतलब प्रेशर को डायरेक्टली फील करना। ऐसे लोग प्रेशर ज्यादा फील भी करते हैं और ज्यादा हैंडल भी करते हैं। लाइफ में कुछ इवेंट्स ऑलमोस्ट फिक्स्ड हो जाते हैं। प्रेशर में जॉब चेंज, अथॉरिटी से क्लैश, फैमिली में पैसों पर टेंशन, या सडनली लीगल या मेडिकल एक्सपेंस। अब आप ये मत सोचिए कि कुंडली खराब है। नहीं, मंगल यहाँ आपको सिखा रहा है। अर्थ सिर्फ कमाना नहीं, मैनेज करना भी सिखाता है। डिसिप्लिन नहीं आया तो मंगल सबसे पहले यही लेसन देगा, और वो लेसन सॉफ्ट नहीं होता। अब 2 लाइफ रूल्स लिख लीजिए। सबसे पहले, गुस्से में कभी फाइनेंशियल डिसीजन मत लीजिए। अर्थ त्रिकोण का मंगल इंपल्सिवनेस में लोन, इन्वेस्टमेंट, रेजिग्नेशन तक करा देता है, और बाद में रिग्रेट देता है। दूसरी चीज, अपनी वैल्यू प्रूव करने के लिए ओवरवर्क मत कीजिए। आप अपनी हेल्थ जला देते हैं सिर्फ इसीलिए कि रिजल्ट दिखाना है। याद रखिए, मंगल रिजल्ट तभी देता है जब एनर्जी बची रहे। अगर मंगल अर्थ त्रिकोण में है तो आपका फ्यूचर सिर्फ स्टेबल नहीं, पावरफुल बनने के लिए बना है। पैसा आएगा, लेकिन तब जब आप जल्दबाजी छोड़कर स्ट्रेटेजी सीखेंगे। करियर ऊपर जाएगा, लेकिन तब जब ईगो नहीं, सिस्टम चलाना सीखोगे। ये प्लेसमेंट भिखारी नहीं बनाती, ये फाइटर अर्नर बनाती है। अब चॉइस आपकी है, समझकर जीवन चलाना है या बिना समझे पूरी जिंदगी लड़ते रह जाना है। काम त्रिकोण स्क्रीन पर देख रहे हैं। मेरी टेक टीम ने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि कौन से भाव को काम त्रिकोण कहते हैं। और इस काम त्रिकोण में मंगल बहुत कुछ करता है आपकी लाइफ में। सबसे पहले ये समझिए, काम त्रिकोण डिजायर, रिलेशनशिप या एंजॉयमेंट के अलावा आपकी लाइफ के इंजन की बात करता है। हमारे पुराणों का साफ सिद्धांत है, इच्छा मूलम संसारस्य, यानी ये पूरा संसार इच्छा से ही चलता है। तीसरा भाव आपकी इच्छा को हिम्मत, प्रयास और कम्युनिकेशन देता है। सातवां भाव आपकी इच्छा को सामने लाकर रिलेशन, पार्टनरशिप और मिरर दिखाता है। और 11वां भाव उस इच्छा का रिजल्ट देता है, लाभ, नेटवर्क और फुलफिलमेंट। मतलब आप क्या चाहते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, और आखिर में आपको क्या मिलता है। यही काम त्रिकोण है। और जब इसी जगह मंगल बैठा हो
तो इच्छा सिर्फ सोच नहीं रहती, एक्शन बन जाती है। अब यहाँ एक बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको समझाना चाहूँगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, जो अक्सर कोई सीधे नहीं बताता। देखिए, काम त्रिकोण में मंगल का मतलब है इनिशिएटिव आपके पास है, लेकिन कंट्रोल सीखना पड़ेगा। अगर मंगल तीसरे भाव में है, तो आप फियरलेस होते हैं, बात सीधे कहते हैं, पर कभी-कभी वही जुबान रिश्ते तोड़ देती है। सातवें भाव में मंगल हो, तो रिलेशनशिप और पार्टनरशिप वीक नहीं होती, वॉलेटाइल होती हैं। अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा और क्लैश भी उतना ही स्ट्रांग होगा। और अगर मंगल 11वें भाव में है, तो आपकी डिजायर बहुत बड़ी होती है, पैसा, पावर, रिकॉग्निशन, लेकिन सेटिस्फैक्शन देर से आएगा। ये प्लेसमेंट उन लोगों का होता है जो वेट करना पसंद नहीं करते, पर काम त्रिकोण में मंगल आपको सिखाता है कि हर जीत तुरंत नहीं मिलती। अब आप पूछेंगे कि धन और लाभ मिलेगा या नहीं? देखिए, बिल्कुल ध्यान से समझिए, काम त्रिकोण में मंगल हो तो इनकम पोटेंशियल हाई होता है, खासकर 11वें भाव में। पैसा, नेटवर्क, डील्स और कोलैबोरेशन से आएगा, लेकिन जब लाभ अटकता है, तो वो अक्सर राहु का 3, 7, 11 का एक्सिस पर प्रभाव होता है। राहु आपको ओवर एम्बिशियस बना देता है और मंगल उस एम्बिशन को बिना कैलकुलेशन एग्जीक्यूट कर देता है। रिजल्ट क्या होगा? गलत पार्टनर, रॉन्ग डील या ईगो क्लैश। पैसा इसलिए नहीं रुकता कि आप इनकैपेबल हैं, बल्कि इसीलिए रुकता है क्योंकि सिलेक्शन गलत हो जाता है। यहाँ आपको सिलेक्शन स्किल सीखनी होगी और यही काम त्रिकोण की असली टीचिंग है। अब मंगल का मेलेफिक लेसन भी समझिए। काम त्रिकोण में मंगल रसना यानी कि जीभ ज्ञानेंद्री से जुड़ा है। बोलना और टेस्ट दोनों का कंट्रोल। इस प्लेसमेंट वाले लोगों के जीवन में कुछ इंसिडेंट्स बार बार आएंगे। गुस्से में रिलेशनशिप से ब्रेक, दोस्ती या पार्टनरशिप का टूटना, या सिर्फ एक गलत स्टेटमेंट से बड़ा नुकसान। अगर मंगल अनसंतुलित हो गया, स्टेबल नहीं रहा मंगल, तो वो व्यक्ति अपनी इच्छा को ही अपना धर्म बना लेता है और बाद में रियलाइज करता है कि सब कुछ पाकर भी कुछ छूट गया। ये प्लेसमेंट आपको बहुत गहराई से सिखाती है कि बोलना भी एक कर्म है और हर कर्म का रिजल्ट आता है। अब दो जरूरी लाइफ रूल्स जिन्हें आपको लिखना चाहिए कि हर इच्छा पर तुरंत एक्शन मत लीजिए। काम त्रिकोण का मंगल डिले नहीं करता, लेकिन आपको डिले सीखना पड़ेगा। दूसरी चीज, रिलेशनशिप और पार्टनरशिप में जीतना मत ढूंढो, क्योंकि यहां जीत अक्सर लॉस के साथ आती है। अगर मंगल काम त्रिकोण में है, तो आपका फ्यूचर कभी इनएक्टिव नहीं होगा। लोग आपको नोटिस करेंगे, आपकी प्रेजेंस फील करेंगे, आपका नेटवर्क बढ़ेगा। लेकिन असली सफलता तो तब आएगी जब आप अपनी इच्छा को डिसिप्लिन देंगे। ये प्लेसमेंट आपको लीडर बनने की ताकत देता है, लेकिन तभी जब आप अपनी जुबान, गुस्से और सिलेक्शन पर कंट्रोल रखना सीख लें। जो ये बात समझ गया, उसके लिए काम त्रिकोण का मंगल वरदान बन जाएगा, और जो नहीं समझा उसके लिए यही मंगल सब कुछ मिलने के बाद भी संतुष्टि आने नहीं देता। देखिए, जिस त्रिकोण की अब बात होने जा रही है, वो त्रिकोण बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि मोक्ष त्रिकोण, जी हाँ, मोक्ष त्रिकोण, चौथा, 8वां और 12वां भाव, इसको सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। लोग इसे संन्यास, वैराग्य या मोक्ष से जोड़ देते हैं, जबकि शास्त्र कुछ और ही सिखाते हैं और कहते हैं। शास्त्र का गहरा सिद्धांत है मोक्षः कलेक्ष्यात्, यानी मोक्ष का मतलब बाहर सब छोड़ देना नहीं है, सब कुछ त्याग करना नहीं है, बल्कि अंदर के कष्टों का क्षय करना है, उन कष्टों को डिसॉल्व करना। चौथा भाव आपके मन, दिल और इनर पीस का घर है। 8वां भाव जीवन के गहरे झटके, रहस्य और सडन बदलाव
दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है। और 12वां भाव त्याग, खर्च और आइसोलेशन का, यानी मोक्ष त्रिकोण आपका इनर लाइफ बताता है। और जब यही मंगल आता है तो शांति शॉर्टकट से नहीं मिलती, संघर्ष के बाद मिलती है। ये प्लेसमेंट भागने वाला नहीं बल्कि अंदर से लड़ने वाला बनाती है। मोक्ष त्रिकोण में मंगल का मतलब है बाहर से स्ट्रांग, अंदर से रेस्टलेस। अगर मंगल आपका चौथे भाव में है तो घर, माँ का सुख सुविधा सब होने के बाद भी मन शांत नहीं होगा। 8वें भाव में मंगल हो तो जीवन बार बार ऐसे मोड़ पर लाता है जहां कंट्रोल हाथ से निकल जाता है, यानी कि एक्सीडेंट, सडन ब्रेक्स या ट्रस्ट का टूटना। और अगर मंगल 12वें भाव में हो तो खर्च, नींद की परेशानी, अकेलापन या दूर रहना लाइफ थीम बन जाता है। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये प्लेसमेंट कमजोर लोगों को बिल्कुल नहीं मिलती। मंगल यहाँ उन्हीं को दिया जाता है जिनके अंदर प्रेशर सहने की कैपेसिटी ऑलरेडी होती है। अब आप सोचेंगे कि पैसे का क्या होगा? देखिए, मोक्ष त्रिकोण में मंगल हो तो पैसा रुक कर नहीं टिकता। पैसा आता है लेकिन हेल्थ, घर, लीगल मैटर्स या किसी हिडन एक्सपेंस के रास्ते से निकल जाता है। अगर आप महसूस करते हैं कि कमाई के बावजूद सेविंग नहीं बन रही, तो अक्सर यहाँ राहु चौथे, 8वें या 12वें घर पर कहीं ना कहीं से दृष्टि जरूर डाल रहा है। इन पर काम कर रहा होता है राहु। राहु आपके अंदर के डर को बढ़ाता है, मंगल उस डर पर एक्शन करा देता है। रिजल्ट क्या होगा? इम्पल्सिव खर्च या डिसीजन जो बाद में भारी पड़ती है। प्रॉब्लम पैसा कम होने की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है मेंटल इंस्टेबिलिटी के समय डिसीजन लेने की। जब मंगल का मेलेफिक साइड और भी गहराई से समझ आता है आपको, मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मोक्ष त्रिकोण में मंगल चक्षु यानी कि आंख ज्ञानेंद्रिय से जुड़ा है। मतलब आप दुनिया को कैसे देखते हैं, ऐसे लोगों की लाइफ में कुछ इंसिडेंट ऑलमोस्ट फिक्स्ड होते हैं। क्या? घर में टेंशन, ट्रस्ट इश्यूज, स्लीप डिस्टरबेंस या एक ऐसा फेज जहां सब कुछ होते हुए भी लगता है अंदर कुछ खाली है। अगर मंगल असंतुलित हो जाए तो गुस्सा बाहर नहीं निकलता, अंदर ही अंदर जमा होता है और बाद में एंजाइटी, सडन आउटबर्स्ट या हेल्थ इश्यूज बनकर निकलता है। ये प्लेसमेंट आपको साफ सिखाता है आपकी असली लड़ाई बाहर से नहीं, अंदर से है। अब दो बहुत जरूरी जीवन के नियम लिख लीजिए। सबसे पहला, अपनी इमोशनल चोट को एक्शन से हील करने की कोशिश मत कीजिए। मोक्ष त्रिकोण का मंगल एक्शन से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से शांत होता है। जल्दबाजी यहां सबसे बड़ा दुश्मन है। दूसरी चीज, अकेले रहकर ओवरथिंकिंग मत कीजिए। आइसोलेशन अगर डिसिप्लिन के बिना आया तो यही प्लेसमेंट आपको अंदर से तोड़ देगी। अगर मंगल मोक्ष त्रिकोण में है तो आपका फ्यूचर शोर शराबे वाला नहीं, गहरा और पावरफुल होगा। आप लाइफ में वो सब देखेंगे जो आम लोग नहीं देखते। लॉस, चेंज, ट्रुथ। लेकिन याद रखिए, ये प्लेसमेंट बर्बादी के लिए नहीं है, ये इनर मास्टरी के लिए है। जो इस प्रेशर को समझ गया वो लाइफ को चला लेता है, और जो नहीं समझा वो बाहर से स्ट्रांग दिखकर अंदर से थक जाता है।